बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम हिल्बर्ट स्पेसेस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम। अब ये मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम जो है, भी आपको इसका इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो जाएगा कि काफ़ी दफ़ा ये पंजाब यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फंक्शन एनालिसिस बुक टू फॉलो। और जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर जो है बीएस मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चर मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। Minimizing vector. Let A be a non-empty complete convex subset of an inner product space X and X belong to X minus A. अब इन चीज़ों को जो उसने दी हैं इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। नॉन एम्प्टी कंप्लीट, कंप्लीट से क्या मुराद है? ये एक ऐसा सेट है ए जिसमें हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। कंप्लीट का हुआ ना। और कन्वेक्स से क्या मुराद है? कन्वेक्स से मुराद ये होती है कि जब आप उसका कोई भी दो एलिमेंट्स लें तो line segment joining these two points as end points must be in the set A। यानी कैपिटल ए के कोई भी हम दो पॉइंट्स लें तो उनको जब एंड पॉइंट्स लेके हम कोई लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो वो लाजमी तौर पे ए में शामिल होगा। तो कंप्लीट की क्या हुई कि हर कॉची सीक्वेंस ए की जो है वो कन्वर्ज करती है ए में। और कन्वेक्स का क्या हुआ कि ए के कोई भी दो पॉइंट्स लिए जाएंगे तो वो एक लाइन सेगमेंट के एंड के तौर पे हम उनको लेके उस लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट लाजमी ए में शामिल होगा। ये दो चीज़ें तो हैं। और फिर कहता है कि कोई पॉइंट आपने लिया है जो ए कॉम्प्लीमेंट में, एक्स माइनस ए का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में वो ए कॉम्प्लीमेंट भी कह सकता है। ये आप सबको पता है कि जो थ्योरम है वो स्टेट एंड प्रूव भी आ जाता है, बात का स्टेटमेंट आ जाती है और प्रूव आपने करना होता है। तो मैं इसको क्विकली दोबारा पढ़ दूं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी कंप्लीट कन्वेक्स सबसेट ऑफ एनी प्रोडक्ट स्पेस एक्स एंड एक्स बिलोंग टू एक्स माइनस ए। अब साबित क्या करना है? देन देयर इज अ यूनिक वाई बिलोंग टू ए सच दैट एक्स माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ वाई डैश बिलोंग टू ए एक्स माइनस वाई डैश नॉर्म। अब यूनिक से मुराद तो होगी कि ए की एलिमेंट होगा ए का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन क्या है वो जरा गौर से देखते हैं। हमने किया ये, जब हमने इन्फियम लगाया किसके ऊपर लगाया? कैपिटल ए के पॉइंट्स पर लगाया। और ये याद में रहे, ये ज़हन में रहे कि कैपिटल ये स्मॉल एक्स जो है ये ए में शामिल नहीं है। तो आपने पकड़े हैं ए के एलिमेंट्स और नाम से क्या मुराद होती है? डिस्टेंस। आपने ए के एलिमेंट्स पकड़े हैं वाई डैश, उनका आप डिस्टेंस ले रहे हैं बारी बारी एक्स के साथ। एक्स माइनस वाई डैश नॉर्म का मतलब है कि वाई डैश और एक्स का डिस्टेंस ले रहे हैं। ए के एलिमेंट्स पकड़े हैं बारी बारी, आप उनका डिस्टेंस ले रहे हैं एक्स के साथ और उनमें जो सबसे छोटा है वो ले लिया। इन्फिमम लिया ना, सबसे छोटा जो है वो ले लिया। तो जब सबसे छोटा लेंगे तो वो फिर डिस्टेंस जो होगा क्लोजेस्ट टू एक्स होगा। तो इसका मतलब है वो फिर क्या कह रहा है कि कैपिटल ए में एक ही पॉइंट है वाई जो कि एक्स के क्लोजेस्ट है। इनफैक्ट वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। दैट इज देयर इज अ यूनिक वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट विच इज क्लोजेस्ट टू एक्स। तो क्विकली दोबारा, लेट ए बी नॉन एम्प्टी कंप्लीट कन्वेक्स सबसेट। अगर आप कैपिटल ए को इनर प्रोडक्ट स्पेस का कंप्लीट और कन्वेक्स सबसेट है और फिर आपके पास क्या कहते हैं आप कि ए कॉम्प्लीमेंट का कोई पॉइंट लें तो ए में कम एक ही पॉइंट होगा जो ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट से क्लोजेस्ट होगा। तो ये दो चीज़ें हमने साबित करनी है, क्लोजेस्ट भी साबित करना है और पॉइंट भी लेना है। इंपॉर्टेंस जैसे मैंने आपको बता रहा था इस थ्योरम की, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी 2018, 17, 14 में बीएस मैथ में आया हुआ है, 2004, 3, 2099 में एमएससी मैथ वालों को ये आया हुआ है। इसके अलावा भी आए होंगे, ये तो वो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मुझे मिल गए थे, उनसे मैंने देख के लगवा दिया। अब प्रूव करते हैं जी कि हम सपोज करते हैं कि कैपिटल ए के पॉइंट्स के डिस्टेंस से लेने शुरू किए एक्स के साथ, उनमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस आया वो डी है। तो बात फॉलो कर लिया आपने। यानी कैपिटल ए का वो पॉइंट जिसका एक्स से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो डी ले लिया हमने, यही किया ना। वाई डैश बिलोंग टू ए इन्फिमम वाई डैश बिलोंग टू ए एक्स माइनस वाई डैश नॉर्म इज इक्वल टू डी सपोज कर लिया।
अब इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक वहाँ एक सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी ए में जो कन्वर्ज करेगी। तो ये आपके पास ये इस तरह की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम देयर इज अ सीक्वेंस वाई एन इन ए सच दैट वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इन्फीमम के ऊपर वो कन्वर्ज करेगी। इन्फीमम आपने लिया हुआ डी, और इन्फीमम की डेफिनेशन के मुताबिक कोई एक सीक्वेंस जरूर होगी जो इस पर कन्वर्ज करेगी। ये इन्फीमम आप जहन में रखें, किन का इन्फीमम है ये भी जरा जहन में रख लें। ए के एलिमेंट्स के लेके उनके डिस्टेंस लेने शुरू कर दिए एक्स के साथ, और वो जो उनका सब उनका इन्फीमम लिया आपने उन डिस्टेंसेस का, तो एक सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो इस इन्फीमम पे कन्वर्ज करेगी। तो वो हमने ले लिया है वाई एन एक्स माइनस वाई एन नॉर्म कन्वर्जेस टू डी, लिमिट ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वी शो दैट वाई एन इज अ कॉशी सीक्वेंस इन ए। अब हमारा काम ये है कि ये साबित कर दें कि ये वाई एन जो है कॉशी सीक्वेंस इन ए है। उसके लिए पैरेललोग्राम लॉ आप जरा देख लीजिएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस में पैरेललोग्राम लॉ डिफाइन किया हुआ है, नॉर्म स्पेस में भी है, नॉर्म स्पेस में भी पैरेललोग्राम लॉ डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली नॉर्म स्पेस में ही पैरेललोग्राम लॉ है। वो क्या है, एक्स डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 2x डैश नॉर्म स्क्वायर प्लस 2y डैश नॉर्म स्क्वायर माइनस x डैश प्लस y डैश नॉर्म। एक्चुअली ये इधर ही होता है, x माइनस x प्लस x डैश प्लस y डैश नॉर्म स्क्वायर प्लस x डैश माइनस y डैश नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये पैरेललोग्राम लॉ है। तो अब इसमें क्या किया, x डैश को हमने रिप्लेस कर दिया वाई एम माइनस एक्स से, और y डैश को रिप्लेस कर दिया वाई एन माइनस एक्स से, दोनों तरफ। जब ये हमने किया तो यहाँ पे x डैश की जगह आपको नजर आ रहा है कि वाई एम माइनस एक्स, और y डैश की जगह वाई एन माइनस एक्स। इधर भी फिर आपने यही किया, x डैश की जगह वाई एम माइनस एक्स और y डैश की जगह वाई एन माइनस एक्स। इधर भी आपने x डैश की जगह एक्स वाई एम माइनस एक्स और y डैश की जगह वाई एन माइनस एक्स। अब आप यहाँ देखते हैं कि ये चीज़ें आपस में कट जाएंगी। नाम का स्क्वायर लिया तो ये आपके पास आ गया, एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, इधर भी आपका एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो ये बचेगा वाई एम माइनस वाई एन नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y m माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 y n माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लें यहाँ से तो बाहर जाके 4 बन जाएगा और इधर 2 डिवाइड कर जाएगा। तो हमने ले लिया कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और ये आ गया। अब ये ज़हन में रहे कि ए जो है वो कन्वेक्स है, ए कन्वेक्स है, वाई एम और वाई एन जो है टर्म्स हैं ए की, ए में से आई हुई है। तो ये जो बनी है नई, ये भी लाजमी तौर पे क्या होगा, जो सेगमेंट का हिस्सा होगा कुछ, ये वाला पोर्शन जो है 1/2 y m प्लस वाई एन, ये भी ए में शामिल होगा कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन के मुताबिक। और अगर आप भूल गए हैं तो वो कन्वेक्स सेट वाला लेक्चर देख लें, वहाँ से आपको कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन याद आ जाएगी। तो वो यही, यहाँ से तो खैर अभी तक यही आया। और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सिंस ए इज कन्वेक्स सो 1/2 y m प्लस वाई एन बिलोंग टू ए, यानी ये वाला एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग करेगा। तो अब अगर ये ए को बिलोंग करता है तो फिर वो हमारी डेफिनेशन डी वाली जो इन्फीमम डेफिनेशन है, ये लिमिट जो है किसके बराबर होगी, डी के। हमने अभी लिखा भी था कि एक्स माइन लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स माइनस वाई एन नॉर्म इज इक्वल टू डी, तो ये भी डी के इक्वल होगी। अब ये वैल्यूज वहाँ इंसर्ट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो लिमिट एम एन अप्रोच इन्फिनिटी वाई एम माइनस वाई एन नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी ये देखें लिमिट एम अप्रोच इन्फिनिटी, ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये तो डी के बराबर है ना ये वाला। तो यहाँ फिर आपके पास जहरी पता है डी स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये वाला पोर्शन जो है ये इतना डी के बराबर है, और ये भी फिर डी स्क्वायर हो गया। और ये वाला भी अभी बताया कि ये आपने देखा कि ये भी डी के बराबर है, तो ये फिर 4d स्क्वायर हो गया यहाँ। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा जो है कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो कुछ चीज़ें कट जाती हैं। 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 आया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इससे ये पता चला कि वाई एन जो है वो कॉशी सीक्वेंस है। अब ए जो है वो कंप्लीट है, तो कॉशी सीक्वेंस को एक के अंदर कन्वर्ज करना चाहिए। सिंस ए इज कंप्लीट सो वाई एन जो है वो कन्वर्ज करेगी एक किसी ऐसे पॉइंट पे जो ए के अंदर शामिल होगा। अब डी जो है ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स माइनस वाई एन नाम जो है डी के बराबर है, और डी इसके बराबर भी है। जरा देखें ना, ये भी डी के बराबर है और ये भी डी के बराबर है, तो फिर दोनों इक्वेट कर दिए हमने।
दोनों जब इक्वेट करते हैं और उसके बाद ज़रा कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं तो फिर देखें क्या आता है। ये आपके पास जो है, ये चूंकि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज कर रही है वाई के ऊपर, तो लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी वाई एन वाई के बराबर बन गया। तो ये बन गया एक्स माइनस वाई नॉर्म। एक्स माइनस वाई नॉर्म हमने साबित कर दिया है, एक थ्योरम का एक हिस्सा हमने साबित कर दिया है कि एक्स माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू इन्फिमम वाई डैश बिलोंग टू ए एक्स माइनस वाई डैश नॉर्म। ये हमने साबित करना था और ये कर दिया। अब सिर्फ यूनिकनेस साबित करनी है कि कैपिटल ए का सिर्फ एक ही वाई होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए हम कहते हैं टू शो द यूनिकनेस ऑफ वाई लेट देयर बी अनदर वाई नॉट। अब हमने यूनिकनेस साबित करने के लिए सपोज कर लिया कि एक और वाई नॉट है जो वही कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो फिर क्या होगा, डी इज इक्वल एक्स माइनस वाई नॉट नॉर्म होगा। पैरेललोग्राम लॉ दोबारा यूज करते हैं आप, तो वाई माइनस वाई नॉट नॉर्म जो है वो आ जाएगा वाई माइनस एक्स नॉर्म स्केयर प्लस 2 वाई नॉट माइनस एक्स नॉर्म स्केयर और अप टू दिस। ये चीज़ें जो पीछे आपने प्रूव जो आपने पीछे यूज़ किया था उसमें आपने ये डाल दिया। जो रिलेशन पीछे आपने लिखी है ना, यहाँ पे देखें ज़रा, ये वाली, ये वाई एम माइनस वाई एन, इसके ऊपर आपने पैरेललोग्राम लॉ यूज़ किया है। तो अब आपने वाई एम को रिप्लेस कर दिया वाई से और वाई एन को रिप्लेस कर दिया वाई नॉट से। तो पैरेललोग्राम लॉ जो है उसकी जो शेप बनी है वो ये बनी है आपके सामने। अब आप ये कह रहे हैं कि जी ए कन्वे ये, तो ए बिलोंग को, ये आपके पास ये तो फिर हो गया था, ये देख लें जरा। To show that uniqueness of y, let there be another point y naught in A such that d is equal to x minus x y naught norm. Once again using parallelogram, जो भी मैं आपको पीछे बता के आया हूँ कि पैरेललोग्राम दोबारा अगर आप यूज करते हैं तो जैसे पहले मैंने बताया कि वाई एम माइनस वाई एन था, तो उसमें पैरेललोग्राम आपने लॉ यूज किया तो ये फॉर्म आई थी। उसी में ही आपने वाई एम की जगह वाई और वाई एन की जगह वाई नॉट करने, तो पैरेललोग्राम की फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म ये बनती है 4 कॉमन लेके। अच्छा, इसके बाद आप जरा गौर करें, तो सिंस ए इज कन्वेक्स, तो ये वाला पॉइंट जो है ए को बिलोंग करेगा। तो फिर आपके पास ये भी चीज जो है वो क्या होगी, 4D आएगी, ये वाली। अब इसको जरा देखने के लिए कि लेसर इक्वल टू कैसे आ गया, ये तो y माइनस एक्स तो आ गया ना डी, वाई नॉट माइनस एक्स भी डी आ गया, और ये वाली चीज भी डी के बराबर आ गई। ये लेसर इक्वल जो है वो कैसे आया वो जरा देखिएगा। वो इस तरह, ये आप यहाँ से पता चल रहा है ना आपको, ये जरा गौर कर लें, x माइनस वाई नॉट नॉर्म जो है वो तो d के इक्वल है ना, तो फिर इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो आ गया। इसी तरह ये भी d के इक्वल है, इसका भी कोई इशू नहीं है। इशू अब इसका बन गया कि इसकी जगह ये d कैसे आ गया। तो अब आप जरा गौर करें कि ये जो है 1/2, ये 1/2 वाई प्लस वाई नॉट a को बिलोंग करता है। तो a के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके x के साथ डिस्टेंसेस दिए जाएं तो उनका इन्फिमम d है। तो फिर ये a के एक एलिमेंट का x से डिस्टेंस ये है, तो ये इन्फिमम से बड़ा ही होगा ना, या इन्फिमम के बराबर होगा। इन्फिमम से छोटा तो नहीं हो सकता, और इन्फिमम d है, तो फिर इसका स्क्वायर लें तो वो d स्क्वायर से ग्रेटर इक्वल टू होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ये सिंपल है, ये अगर आप गौर करें 1/2 वाई प्लस वाई नॉट, ये a का एलिमेंट है और ये x है, और ये हो गया a के एलिमेंट का x से डिस्टेंस नाम लेके, और वो जो आर्म डिस्टेंस है वो जाहिर बात है इन्फीमम से या बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इसलिए इसका स्क्वायर या ग्रेटर इक्वल टू हमारे पास आ गया डी स्क्वायर। अब अगर आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -1/2 वाई प्लस वाई नॉट नॉम माइनस एक्स के नॉम लेसर और इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा 1/2 वाई प्लस वाई नॉट माइनस एक्स नॉम स्क्वायर लेसर और इक्वल। हमने क्या किया, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया, 4 से भी करवा दें आप तो ये आ जाता है। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वाला एक्सप्रेशन लेसर और इक्वल टू किसके है, 4 - 4d स्क्वायर के। इसके मुताबिक ये देखें जरा, दिस एक्सप्रेशन इज लेसर और इक्वल टू -4d स्क्वायर। तो इसलिए जब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, इस चीज़ को रिप्लेस करता हूँ इसके साथ, तो मेरे साथ ही इनइक्वालिटी आ जाती है। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं था, ये तो वही है, यानी आपका ये तो वही आ गया, ये वाला, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये भी वही आ गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अलबत्ता इसको मैंने रिप्लेस किया इसके साथ, तो फिर आपके पास क्या आएगी, एक इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस होगी। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने यहाँ पे आपको। अब इसके बाद आगे चलते हैं।
तो ये आ गया y माइनस वाई नॉट नॉर्म स्केयर लेसर आर इक्वल टू 0, y माइनस वाई नॉट नॉर्म लेसर आर इक्वल टू 0, नॉर्म तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, लेसर देन 0 तो होगा नहीं, तो फिर इक्वल टू 0, फिर y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू वाई नॉट। इसने फिर हमें यूनिकनेस साबित कर दी है y की। दिस प्रूव्स द यूनिकनेस ऑफ y, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। यूनिकनेस ऑफ y साबित होने के साथ ही साथ थ्योरम प्रूव हो गया। एक्चुअल थ्योरम क्या था? मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम, कि अगर आपके पास ए जो है वो कंप्लीट और कन्वेक्स सबसेट ऑफ एन प्रोडक्ट स्पेस है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कोई एक पॉइंट अगर आप लें x, तो y का जो है कैपिटल ए का एक यूनिक एलिमेंट हमें मिलेगा y, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो क्लोजेस्ट टू x हो। मैं थ्योरम की स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ कि अगर आपका कोई ए कन्वेक्स और कंप्लीट सबसेट ऑफ एन प्रोडक्ट स्पेस है, तो y का कोई एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जो ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट से क्लोजेस्ट होगा। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट का कोई और पॉइंट लें अगर आप, तो ए का कोई एक और एलिमेंट यूनिक मिल जाएगा जो क्लोजेस्ट टू उस ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट पे होगा। मैं इसको अगर दोबारा आपको इसकी स्टेटमेंट जो है दिखाऊं आपको, तो एक्चुअल स्टेटमेंट वो यही थी कि अगर आप गौर करें इसकी स्टेटमेंट की तरफ, तो ये अगर गौर करें आप ए कॉम्प्लीमेंट का कोई पॉइंट लेते हैं, तो फिर ए का कोई एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जिसका डिस्टेंस आप एक्स से लेंगे और वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लें तो ए का यूनिक पॉइंट मिलेगा जो क्लोजेस्ट टू दैट पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का कोई पॉइंट एक्स लें तो ए का एक यूनिक एलिमेंट वाई मिलेगा जो क्लोजेस्ट टू एक्स होगा। ये है मिनिमाइजिंग वेक्टर थ्योरम। अगर कोई सेट ए जो है नॉन एम्प्टी सेट कंप्लीट और कन्वेक्स सबसेट ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो कोई ए कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट लें तो ए का एक यूनिक एलिमेंट होगा जो उस ए कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट के क्लोजेस्ट होगा।